नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी न्यूज 24 में। दिन की शुरुआत करते हैं तरोताजा खबरों के साथ और खबरों की शुरुआत सबसे बड़ी खबर से। रात भर चली दिल्ली विधानसभा, फिर भी नहीं हो सका पार्षदीय चुनाव। दिल्ली नगर निगम सदन की कार्यवाही आज सुबह तक जारी रही। पूरी रात गुजरी लेकिन सदन में कार्यवाही पूरी नहीं हो चुकी। नहीं हो चुका एमसीडी का चुनाव। स्टैंडिंग कमेटी के पार्षदों ने बैलेट बॉक्स को ही उखाड़कर फेंक दिया। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षदों में जमकर धक्का मुक्की और हाथापाई हुई। फिलहाल 1 घंटे के लिए सदन को स्थगित किया गया है। बता दें कि दिल्ली के मेयर चुनाव अब तक हंगामे के चलते 4 बार टल चुका था। मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव तो जैसे तैसे हो गया, लेकिन सदन की यह कार्यवाही स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों को चुनाव को लेकर हुई थी। लेकिन रात भर हंगामा हुआ। इस बार सदन की कार्यवाही बेनतीजा रही। हंगामे के चलते कल से अब तक सदन को बार बार स्थगित करना पड़ा। कभी 15-15 मिनट तो 1 घंटे के लिए कभी स्थगित हुआ सदन। बीजेपी का आरोप है कि वोटिंग में धांधलेबाजी हुई है। बढ़े अगली खबर की तरफ तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान। कहा, देश में पीएम का पद खाली नहीं है, किसी को भी बोलने की इजाजत नहीं। इधर हारे उद्धव ठाकरे का बयान। उद्धव ठाकरे ने कहा, विपक्ष के लिए एकजुट होने का सही समय यही है। अगली खबर में बढ़े तुर्की की तरफ तो तुर्की में भूकंप से पहले दिखी नीली रोशनी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया गया है जिसमें 2 दिन पहले तुर्की में आए भूकंप की पूरी वारदात रिकॉर्ड हुई है। पहले सब कुछ सामान्य दिखता है, अचानक एक नीली रोशनी दिखाई देती है। फिर धरती ऐसे हिलती है जैसे किसी ने पकड़कर हिलाई हो। फिर रात में पूरा आसमान ही नीला हो जाता है। 20 फरवरी को आए इस भूकंप की तीव्रता 6.4 रही। बड़े इजराइल की तरफ तो इजराइल और ईरान में जल्द होने वाला है युद्ध। इजराइल और ईरान के बीच युद्ध की आशंकाएं और बढ़ गई हैं। अनुमान है कि शुरुआत इजराइल की ओर से होगी और यह अनुमान इसलिए भी है क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री ने आनन फानन में 5 बैठकें ली हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री से लेकर मिलिट्री चीफ और मोसाद के हेड तक बैठक में रहे शामिल। इस तरह की हाई लेवल बैठकों का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि कुछ बड़ा घटने जा रहा है। हाल ही में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रेस वार्ता में खुलकर कहा था, ईरान जैसे देशों को अक्ल तभी आएगी जब इन्हें हमले का डर होगा। गौरतलब है कि नेतन्याहू की यह प्रेस वार्ता तब हुई जब प्रेस की सुर्खियों में ईरान की परमाणु बम बनाने की खबर थी। इस बीच इजराइल को पूरा भरोसा है कि ईरान यदि परमाणु बम बनाने में सफल रहा तो परीक्षण इजराइल पर ही करेगा। नेतन्याहू का कहना है कि हमला करने में जितनी देर होगी, हमला करना उतना ही मुश्किल होगा। इसलिए कह सकते हैं कि इजराइल और ईरान के बीच जल्द ही युद्ध होना है। बड़े अगली खबर की तरफ तो जो बाइडेन का पुतिन पर बड़ा हमला। यूक्रेन के दौरे के बाद पोलैंड पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पुतिन पर जोरदार पलटवार किया। बाइडेन ने पुतिन को तानाशाह कहते हुए तंज कसा। बाइडेन ने कहा, पुतिन का यूक्रेन जीतने का सपना कभी भी पूरा नहीं होगा। जो बाइडेन रूस और यूक्रेन युद्ध की शुरुआत से ही जेलेंस्की के साथ डटकर खड़े हैं। अगली खबर में बढ़ते हैं पाकिस्तान की तरफ तो पाकिस्तान नहीं भर पा रहा सेना का पेट। पाकिस्तान के अनाज की कमी के चलते सैनिकों को 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे पा रहा है। इसी बीच पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने शहबाज शरीफ के खिलाफ जेल भरो आंदोलन शुरू कर दिया है। इमरान अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ लाहौर की सड़कों पर आज उतरेंगे। बढ़े अगली और बड़ी खबर की तरफ तो एयर इंडिया के विमान से तेल का हुआ रिसाव। अमेरिका से आ रही
एयर इंडिया के विमान में तेल का रिसाव शुरू हो गया। इसके लिए विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। विमान में उस वक्त करीब 300 यात्री सवार थे। बड़े अगली खबर की तरफ तो जोशीमठ में फिर दिखी दरारें। जोशीमठ में फिर फैली दहशत। जोशीमठ का आरोप है कि अब तक बिजली परियोजना के लिए हुई खुदाई से हालात और बिगड़ गए हैं। जोशीमठ की पहली दरारें भरी नहीं थी कि नई दरारों ने हड़कंप मचा दिया है। कुछ दरारें तो 2 फीट तक चौड़ी हैं। विशेषज्ञों ने जल्द ही जोशीमठ को खाली कराने का दिया निर्देश। इसी तरह की तरोताजा खबरों के लिए बने रहें हिंदी न्यूज 24 के साथ। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं नई अपडेट के साथ हिंदी न्यूज 24 पर।